जनता की ओर से मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान 32,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए बड़े प्रोजेक्टों का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर की जनता हृदय से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब का शुक्रिया अदा करती है कि मोदी साहब ने दिल खोलकर देश का खजाना जम्मू कश्मीर के लिए खोल दिया है। ये मोदी साहब का जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए प्यार और मोहब्बत है, जो आज जम्मू कश्मीर के अंदर शहर हो, गांव हो, जम्मू का रीजन हो या वादी कश्मीर हो, चारों तरफ बड़े पैमाने पर जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जो जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए मुकाम छू रहा है और जो जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हो रहा है, उसके लिए दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू और कश्मीर का बच्चा बच्चा हमारे यशस्वी हर दिल अजीज प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करती। साथियों, 20 फरवरी को जम्मू के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का आगमन हुआ तो एक जन सैलाब, एक जन समंदर उमड़कर पूरे जम्मू कश्मीर का मौलाना आजाद स्टेडियम के अंदर और मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर पूरा जम्मू एक जन सैलाब, एक जन समंदर की तरह नजर आ रहा था। वो जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, जम्मू के जिला जम्मू हो, सांबा, कठुआ, पहाड़ी क्षेत्र उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, नौशहरा और उसके साथ साथ वादी कश्मीर में भी जिला अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल, बांडीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा जिले से भी बड़ी तादाद में जनमानस निकलकर अपने हर दिल अजीज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के दीदार करने दुनिया पहुंची। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, जो उन्होंने भारी बारिश, बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद जो जिस जोश और जज्बे के साथ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का वेलकम किया, इस्तकबाल जम्मू के अंदर किया, भव्य स्वागत जम्मू कश्मीर के जनमानस ने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का किया। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जम्मू कश्मीर के जनमानस का, जिन्होंने
इतना प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को की है। और मैं उम्मीद करता हूं ये कारवां, ये सिलसिला, ये खुशहाली, ये अमन, ये भाईचारा इसी तरीके से आगे भी मजबूत होगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का कि जो 32,000 करोड़ रुपए के लागत से जो प्रोजेक्ट्स यहां तैयार किए गए, जिनमें एम्स हॉस्पिटल जो विजयपुर सांबा में बनकर तैयार हुआ, उसको जनता के लिए कल से शुरू कर दिया गया है। देविका नदी का प्रोजेक्ट हो, मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, उज जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है, जिसकी लंबे समय से जिसके काम में बाधाएं अटकाई गई, उस काम को आगे बढ़ाने का काम मोदी साहब ने किया। और एक शानदार मंजर हमने देखा जब बनहाल से संगलदान की ओर रेल जो है वो उन पहाड़ों से गुजरती हुई नजर आई। ये सब मोदी साहब की देन है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल हाईवेज हो, टनल्स हो, एक्सप्रेस हाईवे हो, रिंग रोड्स हो, गांव गांव में पीने का साफ पानी जल जीवन मिशन से हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गांव गांव शहर शहर में बिजली की सप्लाई को ठीक करना हो, गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों और बेसहारा लोगों की मदद हो। ये सब काम जो मोदी साहब कर रहे हैं और जो मोदी साहब ने गरीबों की हमेशा मदद की है, ये उसी का नतीजा है कि आज जब जम्मू कश्मीर में मोदी साहब ने अपने कदम रखे तो मानो पूरा जम्मू कश्मीर एक जगह इकट्ठा होकर अपने हर दिल अजीज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का दीदार करने पहुंचा। साथियों, हमने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने रैली से, जहां मौलाना आजाद स्टेडियम से जनता को संबोधित किया, खिताब किया, वहीं अलग अलग ब्लॉक्स, लगभग 350 ब्लॉक्स में हजारों की तादाद में लोगों ने मोदी साहब के कार्यक्रम को देखा, सुना। और जब मोदी साहब ने अलग अलग ब्लॉक्स में, अलग अलग जिलों में ऑनलाइन जो लोग उनको सुन रहे थे, देख रहे थे, उनसे बातचीत की, वो चाहे पुंछ का एरिया हो, यहां के हमारे गुजर बकरवाल कबीले के भाइयों ने सीधा मोदी साहब से बात की और जो डेवलपमेंट मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में की उसका जिक्र किया। जो गुजर बकरवालों की खिदमत मोदी साहब ने की है, जो उनके साथ इंसाफ हुआ है, उसका जिक्र पुंछ के उस वफद ने, उन लोगों ने ऑनलाइन मोदी साहब से रूबरू होते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। वहीं किश्तवाड़ के पाडर में हमारी बहनों ने सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से वो रूबरू हुए और किश्तवाड़, डोडा, रामबन के इन पर्वतीय पहाड़ी इलाकों में जो डेवलपमेंट हो रही है उसका जबरदस्त जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ किया। और उसके बाद बांडीपुरा, नॉर्थ कश्मीर की जो हमारी बहनें हैं,
जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, उन्होंने जब मोदी साहब से बात की, वो जब रूबरू हो गई हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से, तो सबने देखा कि मरकजी हुकूमत के जो डेवलपमेंट के काम हैं उसका जिक्र पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ। इतना ही नहीं, जो पुलवामा, जो साउथ कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है, वहां के रहने वाले जो ट्राइबल एसटी के गुजर बकरवाल कबीले के जो लोग हैं, उन्होंने भी जब जिक्र किया गांव गांव में जल जीवन मिशन का, कि हर घर में पीने का साफ पानी मोदी साहब पहुंचा रहे हैं, बिजली गांव गांव में मोदी साहब पहुंचा रहे हैं, सड़कें गांव गांव में मोदी साहब पहुंचा रहे हैं। और फिर इन लोगों ने जो मोदी साहब से रूबरू हो रहे थे, ये गांव के गरीब लोग थे, और उन्होंने मोदी साहब का शुक्रिया अदा किया। जो गांव गांव और शहर शहर में गरीबों के लिए मोदी साहब ने मकान बनाए, जिनके सर के ऊपर छत नहीं थी, उनको छत बनाकर देने का काम मोदी साहब ने किया। आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड का जिक्र हुआ, जो हेल्थ कार्ड है, जिससे एक साल में इलाज के लिए 5-5 लाख रुपया एक एक शख्स को मोदी साहब देते हैं, उसका जिक्र लोगों ने किया। गरीबों को मिल रहे फ्री राशन का जिक्र गरीब लोगों ने सीधा मोदी साहब के साथ किया। गरीब लोगों को हजार हजार पेंशन का जिक्र हुआ। और इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत ने हक और इंसाफ हर तबके को, हर कम्युनिटी को दिया, उसमें चाहे वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, रेफ्यूजीज हो, जम्मू का डोगरा समाज हो, हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हो, कश्मीरी पंडित भाई बहन हो, गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, या ओबीसी कम्युनिटी के लोग हों, सबने जिक्र किया कि मोदी साहब ने सबके साथ इंसाफ किया है। ये मोदी साहब की हुकूमत, जिसका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और ईमानदारी से काम करना, ताकि जो जिसका हक है उसको मिले, किसी के हक के ऊपर कोई जबरदस्ती कोई डाका ना पड़े, और ईमानदारी से काम हो। ये मोदी साहब का मिशन है। और इसके साथ साथ जो बड़े पैमाने पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने नौजवानों में, जो जिन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के टेस्ट क्लियर करके जिनको जॉब्स अपॉर्चुनिटी लगी, ऐसे 30,000 से ऊपर नौजवान, और इससे पहले भी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने जब ऑनलाइन यहां, चाहे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हो या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत जो नौजवान सेलेक्ट हुए, उनको नौकरियों के वो सर्टिफिकेट्स, प्रशस्ति पत्र उनको सौंपे। इसके लिए भी जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट होगी, इतनी खुशहाली होगी, कि आने वाले वक्त में दुनिया स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएगी। कोई स्विट्जरलैंड नहीं जाएगा, सारी दुनिया आएगी तो जम्मू कश्मीर के अंदर आएगी। और हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से श्रीमान सचिन तेंदुलकर साहब हों, वो भी जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। ये एक नया बदलाव है, ये एक नया जम्मू कश्मीर है। यहां फिर से दुनिया
ने कश्मीर का रुख किया है, जम्मू का रुख किया है, और ये सब मोदी साहब की मेहनत का फल है, जो यहां अमन खुशहाली के साथ साथ जो डेवलपमेंट हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का जनमानस एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ जैसे पहले चला है आगे भी चलेगा, और एक सुनहरे दौर में जहां हमने प्रवेश किया है और मजबूती की ओर और खुशहाली की ओर जम्मू कश्मीर मजबूती से बढ़ेगा। यहां मजबूती से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं इसके लिए पुनः एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और शुक्रिया अदा करता हूं जम्मू कश्मीर की आवाम का, जम्मू कश्मीर के जनमानस का, जो प्यार उन्होंने 20 फरवरी को जम्मू की प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की रैली को सपोर्ट करके किया। राणा साहब, पीडीपी की तरफ से एक फोटो जो है उसको वायरल किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि जिससे बात की थी पीएम मोदी ने, वो असल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। अब भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सब हमारे हैं। 101 करोड़ 40 लाख जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो हमारी है। हमें सबकी खिदमत करनी है, हिंदू है या कोई मुसलमान है, सिख है या कोई ईसाई है, जम्मू का डोगरा है या कोई कश्मीरी है, गुजर बकरवाल है, गद्दी सिप्पी है, कोई दलित समाज का भाई बंधु है, कोई रेफ्यूजी है, कोई पहाड़ी कबीले का है या ओबीसी कबीले का है, सब हमारे हैं। हम सब के लिए हैं, हम सबके खिदमतदार हैं, और पूरी ईमानदारी से सबकी खिदमत करने का अहद संकल्प हमने लिया है। रविंद्र को लेकर मूवी रिलीज हो रही है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील की है कि मूवी को जरूर देखें ताकि सच जो है वो सबको पता चलना चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता तो हकीकत जानती है। जम्मू कश्मीर में 70 साल वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हो, पीओजेके के रेफ्यूजीज हो, गोरखा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, दलित समाज के हमारे भाई बंधु हो, गुजर बकरवाल समुदाय के हमारे भाई बहन हो, पहाड़ी कबीले के लोग हो, ओबीसी कम्युनिटी के लोग हो, जम्मू का आम डोगरा हो या आम कश्मीर का जनमानस हो, जो माजी के हुक्मरान थे उन्होंने यहाँ बहुत जुल्म सितम तशद्दुद किया। यहाँ गरीब लोगों को यरगमाल बना के रखा गया था, गरीबों का हक उस पर डाका मारा जाता था, लोगों की डेवलपमेंट के लिए जो मरकज से पैसा आता था वो यहाँ के हुक्मरान लूट लेते थे और गरीब देखता रहता था। आज ये सारी चीजें लूट खसूट की और ये जो सारा यहाँ एक गदर होता था वो बंद कर दिया गया है। अब हकीकत सबके सामने है, सच्चाई सबके सामने है, और मोदी साहब ने सबका भला किया है। शायद इन्हीं चीजों के ऊपर कोई फिल्म बनी है जिसका जिक्र आया है। उम्मीद करते हैं सच्चाई और हकीकत को बयां करने वाली ये फिल्म। राणा साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जम्मू कश्मीर के हर रैली में बाप बेटी और बाप बेटे की सरकार यानी कि परिवारवाद को कहीं ना कहीं निशाने पर लेते रहे, लेकिन कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री की तारीफ की है। ये एकदम से जो हृदय परिवर्तन हुआ है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, किस तरीके से देखते हैं आप? मैं शुक्रिया अदा करता हूं मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का कि उन्होंने हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब की जबरदस्त तारीफ की है। वाकई जिस तरीके से मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम किए हैं, वो जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गांव के हो, शहर के हो, जम्मू के डोगरे हो या कश्मीरी हो,
सबकी खिदमत, सबका भला मोदी साहब ने किया है। और हमें इस बात की खुशी है कि जो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स, जो सियासी हरीफ समझे जाते हैं सियासत में, उन्होंने भी दिल खोलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की तारीफ की है, जिसके लिए मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। कहीं राजनीतिक नजदीकियां आपस में बढ़ तो नहीं रही हैं सर, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सपोर्ट किया है और प्रशंसा की है, तो कहीं ये कुर्सी के पीछे कोई राजनीतिक खेल तो नहीं चल रहा है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को देखते हुए? फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों और लद्दाख की जो पार्लियामेंट की सीट है उसकी जबरदस्त तैयारी में है। अपने दम पर हम चुनाव लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर की आवाम की सपोर्ट से, गरीबों, मस्कीनों, मजलूमों, ज़ईफों की सपोर्ट से बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। आम जनमानस की सपोर्ट से बीजेपी की जीत होगी और जम्मू कश्मीर की आवाम पार्लियामेंट के इलेक्शंस में दिल खोलकर मोदी साहब को सपोर्ट करेगी। और हमारी ख्वाहिश है कि जिस तरीके से मोदी साहब ने दिल खोलकर देश का खजाना जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए खोला है और यहां डेवलपमेंट हो रही है, तो जम्मू कश्मीर की आवाम भी दिल खोलकर मोदी साहब को गिफ्ट देगी और 5 सीटें जम्मू कश्मीर की और 1 लद्दाख की जीत कर मोदी साहब को हम ये माने कि इस बार कश्मीर में कमल खिलेगा, हम ये माने कि कश्मीर में इस बार कमल खिलेगा। कमल पूरे जम्मू कश्मीर में खिल रहा है और उसकी खुशबू पूरे जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में महसूस की जा रही है। पीडीपी के नेता मुजफ्फर हुसैन बेग वहां पर नजर आए और उन्होंने भी कल मोदी जी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वो जीतेंगे इस बार। मैंने कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों, श्री मुजफ्फर हुसैन बेग साहब हों या और भी बड़े सियासी जमातों के मैंने लीडर्स देखे जिन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का जो जम्मू कश्मीर का दौरा था इसकी जबरदस्त तारीफ की है। मैं ऐसे तमाम सियासी जो राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स हैं, मैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। राणा साहब, चौधरी लाल सिंह जी का नाम एक बार दोबारा चर्चाओं में है कि वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं, क्या कुछ कहना है आपका चौधरी लाल सिंह जी को लेकर? अच्छी बात है। सबका स्वागत है। हम सबको मिलकर जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 40 लाख लोगों की हम खादिम हैं, खिदमतदार हैं, हम सब के लिए, और हमारे दरवाजे सबके लिए खुले। क्या आप चौधरी लाल सिंह जी के साथ संपर्क में हैं? बोले ना। आप ही कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। हमारे तो सब दोस्त हैं जनाब, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं। ये मान के चले चौधरी लाल सिंह जी भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। मिनिस्ट्री से निकाला गया था रसाना रो में, उनका क्या वेलकम करेगी पार्टी दोबारा? चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।